यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे। लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। माया परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग करना। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, आन उपासना नहीं करना, मर्यादा में रहना। तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहां से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहें कि यूं वहां जाता है बरवाला, और बरवाला के क्रोथा में हमारा आश्रम था। क्रोथा कांड हुआ, जो बदनामी हमारी खूब करी थी न बेतुकी। वहां नोटा की बोरी पागी है, वहां पता नहीं कि बकवास पाई। तो ऐसे कहते हैं दूसरे पड़ोसी आपस में, जो कहेंगे वहां जाते हैं इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योत नहीं था और दो दो गाड़ी चला। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है ये। क्योंकि आपके भाई यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995 में, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दी, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी अक्षति पूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ऐड। तो इस प्रकार आपने या तो चिंता छोड़ देनी चाहिए कि अब मुझे क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा, लेकिन क्योंकि आप दूध के जले हुए हो, छाछ को भी फूकते हो बहुत दिनों तक, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास ही परमात्मा आपको करा देगा। क्योंकि आपको सुख प्रारंभ हुए और आपका विश्वास दृढ़ होने लगा। आपको लाभ मिलेगा जब आप नियम ठीक रखोगे। यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब तक ये हे हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो
तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस, फिर क्या फायदा डरे ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों का से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। प्रथम तो यह है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते थे बट्ठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नाम खंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाचे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओगे। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।